बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं, जो 85% का संगठन है वो किस प्रकार से काम करता है। ये 85% का जो संगठन आया हुआ है वो कैसे आपके बीच में काम करता है, उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। 85% वाला संगठन ये कहता है कि मैं भी आपके बेटों की शादी में, समझ रहे हैं, और आपके बेटियों की शादी में, और आपके पास अगर घर नहीं है तो यहाँ से घर बनवाने के लिए सहयोग दूंगा मैं, और बच्चों की शिक्षाओं के लिए यहाँ से सहयोग दूंगा, प्लस विकलांगों की मदद के लिए यहाँ पे सहयोग दूंगा, और उसके बाद विधवाओं की मदद के लिए सहयोग दूंगा। सोचिए दोस्तों, जिस विधवा माँ को हमारे यहाँ लोग अभी भी प्रचलन है, इतना अंधविश्वास भरा हुआ है कि हम जानते हैं कि उनको देख करके कुछ लोग होंगे जो सुबह सुबह अगर रोड पे देख लिए ना तो वहाँ से रास्ते छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं अभी, समझ रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। तो उन महिलाओं के लिए जो जिसको देख करके पूरा समाज ग्रहण नहीं करना चाहता है, मगर ये एसएसटी उसे ग्रहण कर रहा है। एसएसटी उन्हें यहाँ पे अधिकार देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए सामने आया हुआ है। आइए हम बताते हैं किस प्रकार से। जैसे ये भी आपको यहाँ से पैसा देता है, ये भी कहता है। और एक बात और है, मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें मान लीजिए जो समूह था, इसमें 40 लाख महिलाओं के सहयोग से इतना बड़ा अमाउंट होता है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार ये कहता है कि आप लोग का सहयोग मैं कब शुरू करूंगा, जब 1 लाख सदस्य हमारे अंतर्गत हो जाएंगे। 1 लाख सदस्य हो जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे सहयोग करना शुरू कर दूंगा, तो ये कहता है कि मान लीजिए किसी बेटी की शादी पड़ जाती है, किसी बहन या बेटी की शादी पड़ जाती है, हम कहते हैं कि मान लीजिए जैसे कि अगर 1 लाख यहाँ पे, बारीकी से समझिएगा, ये 1 लाख सदस्य हैं, तो ऐसा भी हो सकता है 1 महीने में 20 लड़कियों की शादी पड़ जाए, 20 लड़कियों की या 20 लड़कों की भी शादी पड़ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस, राइट, हो सकता है 20 लड़कियों की शादी पड़ जाए। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे लगभग 1 लाख सदस्य हैं। अगर 20 लड़कियों की शादी भी पड़ती है, ये कहता है आप 1 रुपया खाली डोनेशन करना शुरू करो, खाली 1 रुपया डोनेट करो। 1 रुपया चाहे दान मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, समझ रहे हैं। 1 रुपया यहाँ पे डोनेशन करना शुरू कर दोगे आप, तो अगर एक आदमी 1 रुपया देता है तो 30 दिन में 30 रुपया देता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं 1 रुपया का वैल्यू कुछ नहीं है, मगर जिसके पास अगर वो जाता है ना, वो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं 1 रुपया की ताकत क्या है, जो हम 1 रुपया खा करके पान और पुकार थूक देते हैं, समझ रहे हैं। लोग उसका नहीं समझ पाते हैं, मगर उसी 1 रुपया की ताकत मैं आज आपको पूरी रीति से समझा दूंगा। सोचिए, अगर 1 रुपया एक व्यक्ति देता है, तो यहाँ पे 1 लाख व्यक्ति हैं। अगर सभी 1 लाख व्यक्ति 1-1 रुपया देना शुरू करेंगे तो 1 लाख रुपया आएगा। बात समझा? अगर एक दिन में 1 रुपया एक व्यक्ति देता है, तो 1 लाख लोग मिल करके अगर 1-1 रुपया देते हैं तो 1 लाख रुपया एक दिन में आएगा। अगर सोचो वही प्रक्रिया अगर 30 दिन कर देंगे, 30 लाख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 100%, 30 लाख आएगा। सोचने वाली बात है, अगर 1 महीने में 20-25 लड़के या लड़कियों की शादी पड़ती है तो भी यहाँ से आराम से करवा देगा, समझ रहे हैं। सुनिए, अगर एक व्यक्ति 1 रुपया देता है तो 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक दिन का 1 लाख रुपया हो जाएगा। अगर 30 दिन का निकालेंगे तो 30 दिन में एक व्यक्ति 30 रुपया देगा, एक व्यक्ति कितना देगा? 30 रुपया देगा, ठीक है। और उसको लाख में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग यहाँ पे 30 लाख रुपया आएगा दोस्तों, समझ रहे हैं। अगर 30 लाख रुपया आता है तो बताइए, क्या अगर 1 महीने में 25 बच्चियों की शादी करवाना है तो 1-1 लाख देकर के मदद नहीं कर सकता है? कर सकता है, समझ रहे हैं। और ये कहता है कि आज तक कोई संगठन है और कोई ऐसी संस्था नहीं आई कि जो आपको बता दे कि मैं आपको पैसा देकर के वापस नहीं लूंगा। इसीलिए सभी लोगों को विश्वास और बिलीव नहीं होता है। सोचिए दोस्तों,
जो 1 लाख सदस्य हैं, क्या आपके घर जाएंगे 1-1 रुपया मांगने, या आपसे कहेंगे कि वापस करो मेरा 1-1 रुपया? नहीं। अब वो कहाँ से रहेंगे, किस जिले से रहेंगे, पता नहीं आपको खुद नहीं पता रहेगा कि मेरे खाते में कौन कौन जो डोनेशन किए हैं, दान दिए हैं, कि 1 लाख रुपया मेरे घर में आ गया। आपको खुद नहीं पता रहेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? इसीलिए ये कहता है कि जो पैसा यहाँ से मैं दूंगा उसे वापस नहीं करना है। न मैं आपसे क्या करूंगा, मूलधन लूंगा, ध्यान से सुनिएगा, न मैं आपसे इसका मूलधन लूंगा, न मैं आपसे इसका ब्याज लूंगा, समझ रहे हैं? न मैं आपको क्या करूंगा, समस्या में डालूंगा, ध्यान से समझिएगा, न आपको मैं समस्या में डालूंगा, न ही मैं आपको परेशान करूंगा, समझे? बट ये कहता क्या है, ध्यान से सुनिए आप। अगर मान लीजिए कोई आपका सहयोग करता है 1 लाख रुपए देकर के, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सहयोग करो। क्यों? आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप सहयोग करो। ये कहता है कि आपको आपसे मुझे मूलधन नहीं चाहिए इसका, जो अगर 1 लाख रुपए मैं आपको देता हूं तो 1 लाख का मूलधन मुझे नहीं चाहिए, न मैं उसका ब्याज लूंगा। बस मुझे आपसे करना क्या है, अगर आप भी कर सकते हैं तो आप भी सहयोग करिए। क्या करिए? सहयोग करिए, वो भी 1 रुपया, 1 रुपया का सहयोग करिए, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे बारी बारी करके जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो पिछड़े हैं, जो अभी दबे और कुचले हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने पाए, उन्हें भी उस स्थिति में लाने पाए जिस स्थिति में लोग हैं। समझे आप? वाकई धन्यवाद। आइए हम देखते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये बताइए, जब तक 1 लाख लोगों का सदस्यता पूरा नहीं होगा तब तक डोनेशन ऑन नहीं होगा, सहयोग करना शुरू नहीं होगा। हम आपको बताते हैं कैसे ये पूरा हो जाएगा, समझ रहे हैं? आइए हम बताते हैं आपको। देखिए, हम खाली आपके अंबेडकर नगर का रेशियो बताता हूँ, ठीक है? आपके अंबेडकर नगर में कितना ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है। कितना है? 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। और उस ब्लॉक में एक बसखारी भी है, बसखारी ब्लॉक है। अगर हम बसखारी ब्लॉक की बात करें तो बसखारी ब्लॉक में लगभग 68 से 70 ग्राम सभा है, लगभग 68 से 70 ग्राम सभा है। और जितने भी इस बसखारी ब्लॉक के अलावा हैं, उनका सबका रेशियो इससे ज़्यादा है। यानी किसी में 104 ग्राम सभा, किसी ब्लॉक में 125 ग्राम सभा, किसी में 150 है, तो किसी में 200 ग्राम सभा है। हम उन सबों को नहीं लेते हुए हम ये मान के चलते हैं कि चलो सब ब्लॉक में 68 ग्राम सभा है। ओके, ठीक है, ओके। आइए, हमने माना कि सब ब्लॉक में 68 ग्राम सभा है। टोटल कितना ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है। हम 9 से इसको गुणा कर देते हैं। 9 अठे 72 के 2 हो जाएगा, बचा 7, 9 छक्के 9 छक्का 54 और 7 कितना हो जाएगा? 61। कितना हो गया? 61, यानी कि 612 ग्राम सभा। सोचिए, 612 ग्राम सभा हमारे पास हो रहा है 9 ब्लॉक का मिला करके, समझ रहे हैं? 9 ब्लॉक का हमने 68 ग्राम के रेशियो से निकाला हुआ है, तो यहाँ 612 ग्राम सभा आया हुआ है। उसके बाद अगर 1 ग्राम सभा की जनसंख्या की बात करूं दोस्तों ना, तो लगभग 1000 से ऊपर जनसंख्या रहती है। 1000 से ऊपर जनसंख्या वाले गांव को ही ग्राम सभा घोषित किया जाता है। वो भी 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव को मिला करके ग्राम सभा बनाया जाता है, समझ रहे हैं? और उस ग्राम सभा का एक ही प्रधान रहता है, समझ रहे हैं?
तो उस ग्राम सभा में, यानी कोई भी ग्राम सभा हो, उस ग्राम सभा को, यानी 1000 से जनसंख्या से कम उसका ग्राम सभा हो ही नहीं सकता, कोई भी ग्राम सभा हो। समझ रहे हैं? हम कहते हैं 1000, 1200, 1500 जो भी हो, 2000 हो, समझ रहे हैं? ग्राम सभा में हम कहते हैं 2000, 1500 नहीं, 1000 भी नहीं। अगर यहाँ पे 30% ही खाली काम होता है, कितना दोस्तों? 30% अगर काम होता है तो हमारे पास कितने लोग आते हैं? 300। कितना? 300 लोग आते हैं। यानी कि आप लोगों को समझा दें, अगर एक ग्राम सभा से 1000 लोग नहीं, अगर खाली 300 लोग आते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर 300 लोग फार्म भरवाते हैं, ये देखिए फिर क्या होता है। गुणा करिए, 0 0 0 0 0, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। आइए इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 1। काउंटिंग करिए कितना हो गया? इकाई, दहाई। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की 1,83,600 आ रहा है। समझ रहे हैं? 1,83,600, यानी कि 2 लाख में कोई दागी नहीं है। अभी मैंने 68 ग्राम सभा खाली रेशियो से निकाला है। मैंने कहा ना कि और भी ब्लॉक हैं जिसमें 200 ग्राम सभा है। समझ रहे हैं? अगर उन सबों को पूरा टोटल जोड़ करके निकाल दूंगा तो यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या आएगी। समझ रहे हैं? 10 लाख की जनसंख्या जब आएगी तो हमने 1 लाख पे बताया है। अगर वो 10 लाख मिल करके यहाँ पे 1-1 रुपया देने का काम करेंगे तो एक दिन में 10 लाख रुपया आएगा। समझ रहे हैं? और उसी बात को अगर निकाल करके हम रिपीट कर देंगे, महीने में 10 या 30 लाख रुपया आएगा। सोचिए, समझ रहे हैं? ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जिसके घर में जाएगा ना, हमको लगता है उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि उसी 10-20 हजार के लिए यहाँ पे मर्डर हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? और उसी 1 लाख को कमाने के लिए दोस्तों सब कमा रहा है। समझ रहे हैं? मगर बचा कोई नहीं पाता है। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, सभी लोगों को पता होगा। मुझे तो नहीं पता, मगर आप लोगों को पता होगा कितना पैसा होगा। समझ रहे हैं? तो अगर सोचिए, अगर 1 लाख किसी के घर में जाता है तो बहुत बड़ा खुशी आएगा। समझ रहे हैं? सोचिए, आपके माध्यम से आप तो खुश होंगे ही होंगे, मगर आपके माध्यम से दूसरों के घर में भी खुशी आएगा। हम तो जानते हैं, अगर आप उस घर पे जाते हैं ना, अगर उनको जानकारी हो गया कि आप आ रहे हैं तो कुर्सी पहले ही बाहर निकाल के आपका इंतजार करेंगे कि सर आ रहे हैं। समझ रहे हैं? और उसके बाद आइए, उसके बाद हमने ये रेशियो बताया जो आपको इस प्रकार से पूरा होता है और इस प्रकार से लोगों को डोनेशन देगा, मदद करेगा, सहयोग करेगा। और उसके बाद 1 लाख जो देता है, 1 लाख पैसा, 1 लाख रुपया जो देता है उसको वापस नहीं करना है। और इसी प्रकार वापस नहीं करना है, क्योंकि 1 लाख आपको पता नहीं होगा वो कहाँ से आपको देंगे। समझ रहे हैं? वो किस किस जगह से आएगा 1 लाख रुपया, कौन कौन व्यक्ति दिया है, आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको वापस नहीं करना है। समझ रहे हैं? करना क्या है? बस आपको एक ही काम करना है कि आपको 1 रुपये का सहयोग देना है। समझ रहे हैं? कौन नहीं दे सकता आजकल? सोचिए, अगर आप 1 रुपये का सहयोग देते हैं, कितना? 1 रुपया का। हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 1 साल तक कोई काम नहीं पड़ा, आपके घर में 1 साल तक कोई नहीं काम नहीं पड़ा। ध्यान से समझिएगा, 1 साल में कितना दिन होता है सर जी? 1 साल में 365 दिन होता है ना। हमने कहा 1 रुपया डोनेशन यहाँ पे लगेगा, है ना? 1 रुपया डोनेशन लगेगा। आप कितना जमा कर ले जाओगे? अगर 1-1 रुपया देते हो आप 365 दिन, तो 365 रुपया आप जमा किए। कितना? 365 रुपया। सोचिए, अगर 365 की जगह, समझ रहे हैं, आपके घर में काम पड़ जाता है, अगर 1 लाख रुपया आ जाता है, तो इतना प्रॉफिट अगर कोई दे देगा, समझ रहे हैं, कोई नहीं दे सकता। ना आपका प्रधान दे सकता है, ना आपका विधायक दे सकता है, ना आपका कोई रिश्तेदार दे सकता है। तहलका मच जाएगा। सर जी, आप बात को समझिए। हम कहते चलो, मान लो अगर 1 साल में भी आपको कोई काम नहीं पड़ा, 2 साल की बात कर दें, 2 साल में कितना?
2 साल में कितना रुपया जमा कर लोगे? 365 रुपया, 365 दिन में हम 2 से गुणा कर देते हैं। 2 साल की बात कर लेते हैं। 2 पचे 10 की 0, 2 छक्का 12, 1 13, 2 तिहाई 6, 1 7, 730 दिन। कितना होता है? 730 दिन होता है। 730 दिन में अगर 1-1 रुपया आप डोनेट करते हो तो कितना जाएगा? 730 रुपया जमा होगा। अगर 730 की जगह अगर 1 लाख रुपए का डोनेशन मिल सकता है तो वो SSD दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे। समझ रहे हैं? सोचिए, अगर इतना बड़ा फायदा कोई दे रहा है और इतनी बड़ी अमाउंट कोई दे सकता है, वो SSD देने के लिए आया। ये कहता है मैं आपको सामाजिक रूप से भी मदद करूंगा और आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस संगठन के साथ आइए और सदस्यता करवाइए और लोगों को ये बताइए कि आपका इसमें भविष्य छुपा हुआ है। आपके बेटे और बेटियों का भविष्य छुपा हुआ है इसमें। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों का जितने भी बच्चे हों सदस्यता करवा लीजिए। और उसके बाद सदस्यता के लिए लगता क्या है, कैसे होगा, इस चीज को भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली कर दूं। आइए, हम कहते हैं कि ये संगठन कहता है कि आप इस संगठन में आने के लिए, समझ रहे हैं, 850 रुपये का सदस्यता लगता है। कितना? 850 रुपये का इसमें सदस्यता लगता है। ये कहता है कि वाकई में हमारे 85% में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं। अगर 200 रुपया वो लोग कमाते हैं, 200 रुपया कमाते हैं, समझ रहे हैं, तो उसके बाद शाम को लाते हैं 200 खत्म भी हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर 200 रुपया कमाते हैं तो शाम को लाते हैं, क्योंकि खर्चा इतना बड़ा, महंगाई बहुत तेज है। समझ रहे हैं? शाम को 200 रुपया, 300 रुपया, 400 कमा के लाएंगे ना, 200-300 उसमें से खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है कि हम जानते हैं 850 का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो आप एक काम करिए, 150 रुपया दे करके, 150 रुपया दे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फार्म डलवाइए। ठीक है? रजिस्ट्रेशन फार्म यहाँ पे डलवा दीजिए। और उसके बाद जो 700 रुपया बचता है, क्योंकि ये 850 रुपये का जो अमाउंट है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 150 देने के बाद जो 700 बचता है, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, बस ये छोटे से कार्य के लिए ये 700 को जमा करने के लिए आप 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे 1 साल तक का क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। ठीक है? 1 साल तक का मौका दिया जाएगा कि आप ये 700 रुपया, यानी 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया करके आप इसको जमा कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति कितना हो गरीब से गरीब क्यों ना हो, इस कार्य को यहाँ पे कर सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसका नाम सोशी समाज डेवलपमेंट द आर्थिक सहयोग संगठन पड़ा हुआ है, जो सबके लिए आया हुआ है, एक लोगों के लिए नहीं। इसलिए जितना हो सके आप लोग इसके लिए जुड़ते जाइए, इसके साथ सदस्यता लेते जाइए और इस चीज़ को और भी लोगों को बताइए, इस कारवां को और बढ़ाइए, जिससे जो हमारा मिशन है कि 2024 के बाद लोग सोचते हैं कि हम संविधान खत्म कर देंगे, हम कहते हैं जो संविधान खत्म करने आएगा हम उनको खुद खत्म कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोग इस संगठन में सदस्यता लेने का प्रयास करिए, जितना हो सके आप उतने ही लोगों को बताइए और आगे चल करके जो भी कार्य हमारा रुका है उस कार्य को हम लोग पूरा करने पाए। जय SSD, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों। ये हमारे बसखारी ब्लॉक के हमारे महिला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती रेखा भारती जी और हमारे बीच में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार जी और हमारे बीच में हमारे ब्लॉक सहयोगी कार्यकर्ता अनिकेत सर जी, इन लोगों का मैं इस SSD संगठन में बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि ये लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।